बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज बाबा भाई मौजूद हैं और बाबा भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि रूह मुतमईन क्यों नहीं हो रही, कि दिलों को चैन नहीं मिल रहा, दिलों को सुकून नहीं मिल रहा, वो क्यों हम मिल के भी मिल नहीं सकते, रिश्तेदारों से मिल के भी दिल नहीं मिलते, तो ऐसा क्यों होता है? पैसे कमाने के बाद भी सुकून नहीं होता। तो आज हमारे साथ बाबा भाई मौजूद है। बाबा भाई इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए मज़ीद। कादर भाई, ज़िंदगी गुजारने के लिए या ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ आदाब, कुछ तरीके होते हैं। अगर आपके दिल में सुकून नहीं ना है तो समझ लें आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आपके पास दुनिया जहान की सब आसाइशें हैं, दौलत है, घर है, मकान है, दुकान है, कारोबार है, प्लाजा है, सब कुछ है। अगर से आपका अंदर मुतमईन नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। ऐसे सूरह पहले ईमान मुजम्मिल में क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बा'दल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकाम इक़रार बिल लिसान तस्दीक़ व बिल क़ल्ब। तो ईमान मुजम्मिल, ईमान मुसफ़्फ़ल की जो सिफ़तें हैं ना, जब तक इंसान अंदर से मुतमईन नहीं ना होता तो बाहर से कभी भी नहीं मुतमईन होता। और मुतमईन कौन लोग होते हैं, ये बात नोट कीजिए। मुतमईन कौन लोग? मुतमईन वो लोग होते हैं जो अल्लाह के पे राज़ी हो जाए या जिन पे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये चीज़ें इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, फिर बंदा, इंसान की जो रूह है ना, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तो वो जब रूह सुकून पाएगी ना तो फिर आपको करार आएगा। वैसे बेचैनी रहेगी, यार ये कर लूँ, यार वो कर लूँ, यार इधर चला जाऊँ, यार उधर चला जाऊँ, यार ये ऐसे करो तो मसला लगेगा। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, जुस्तजू करेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून आपको तभी मिलेगा जब आपकी अल्लाह से लो लगेगी, जब आपका ज़मीर ज़िंदा होगा, जब आपका एहसास ज़िंदा होगा, आज भी जब आपकी इंसानियत ज़िंदा होगी। और देख लीजिए आज भी कि शादियाँ हो के शादियाँ कर रहे हैं लोग, शादियों पर खर्चा भी कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पैसे खर्चा कर भी कर रहे हैं और पसंद भी शादियाँ भी हो रही हैं, कोई ज़रूरत, लेकिन अपना अपना मुल्क भी है, लेकिन वो सुकून नहीं है, वो शादियों में वो बरकत नहीं रही, वो मज़ा नहीं रहा जो होना चाहिए था, जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी नहीं मिल रही। काज़म भाई, बच्चे बदतमीज़ से बदतमीज़ होते जा रहे हैं और भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है। और आप हैरान, ये 2025 में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अकाउंट किए गए हैं। शुरुआत से ही बहुत सी तकलीफ़ें, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की लानत हम पर बरसने लग रही है। काज़म भाई, बहुत प्यारी बात की आपने। आज के जो मर्द हैं और जो औरत है, आज की जो लड़की और जो लड़का है, वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। ये तकरीबन 99% मुआशरे में ऐसे हो रहा है। लेकिन चल और नहीं रही। पसंद की शादी करने के बाद वो तकलीफ उठाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शादी कितने साल चलती है, कितने मंथ चलती है, कितने दिन चलती है। और आजकल तो शादी भी फ़ोन पे होती है और निकाह भी फ़ोन पे होता है। निकाह फ़ोन पे तलाक होती है और फ़ोन पे ही शादी हो जाती है। तो आज ये टेम्परेरी शादियाँ हैं, अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। और हैरानी की बात है, ये शादी नहीं है तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सिस्टम है। और कोई कमी नहीं रहने देंगे अपनी शादी में, यानी कि जी बिल्कुल, सबसे माल ज़्यादा दौलत की फरामानी है जी, और राम दौलत की फरामानी है, गुनाहों में डूबी जिंदगानी है। जिनके पास दौलत बेशुमार है वो गुनाह भी करे तो किसी को कोई मसला नहीं। वो ये, क्योंकि हर बंदे के दिमाग में ना गलत फहमी है, तो ये गलत फहमी है मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, ये हर बंदे के। क्योंकि फ्रूट बेचने वाले के भी दिमाग में सुबह से शाम तक फ्रूट बेचे ना तो उसको भी पता है यार मैं चंगा काम किया है। तो ये एक दुकान पे एक लड़का मुलाजमत करता है तो वो उसको एक मंथ बाद तनख्वाह मिलती, तो वो भी कहता है मैं सही हूँ, मैं कामयाब हूँ। एक वकील डिग्रियाँ पास कर ले, LLB कर ली, तो वो भी कहता है मैं सही हूँ। एक कारी साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे, बच्चों को कुरान पढ़ा रहे, वो भी कह रहे हैं मैं सही हूँ। वो सूद बेचने वाला भी कह रहा है मैं सही हूँ, शराब बेचने वाला भी कह रहा है मैं सही हूँ।
लोगों के चोरियां करने वाला भी कह रहा है मैं सही हूँ, लोगों का हक खाने वाला भी कह रहा है मैं सही हूँ, जना करने वाला भी कह रहा है मैं सही हूँ, सूद खाने वाला भी, ये सारे बंदे ही सही हैं, तो फिर गलत कौन है? अगर चीज़ सारे गलत है, यूँ इतनी महंगाई क्यों है, नफ्सो नफ्सी का आलम क्यों है, नाइंसाफ़ी क्यों है, लोगों के घर में राशन क्यों नहीं है, लोगों की ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं और है? सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि रिश्वत लेने में पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पर जा रहा है, जो जुर्म और क्राइम हो रही है उसमें भी नंबर 1 जा रहा है, और हमारे बच्चे सेफली घरों से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसमें क्या नमाजें कम पढ़ रहे हैं लोग, रोज़े कम रखें, बातें कम हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो स्कूल वो बढ़कर नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। कासिम भाई, क्योंकि आपसे पहले भी कई बार मुखातिब हुआ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद में वही लोग सुकून पाते हैं जो खालिसतन अल्लाह को मानते हैं। ये नहीं कि उसको अल्लाह अल्लाह कही जाओ तो बेचो, जो पलीती है करी जाओ। कासिम भाई ऐसा नहीं चलता। देखिए ना, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें तशखीस करता है, तो वो हमें दवाई देता है, तो हमें ये बोलता है कि आपने इसी से परहेज़ करना है। हम इधर नमाज़ें भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं और बाबा भाई झूठ भी पहले बोलते हैं। पहले ज़माने में होता था किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, वो बड़े दम कर देते थे, अल्लाह का नाम पढ़ा, दम कर दिया, आराम आना शुरू हो जाता था। आज के दौर में महंगी से महंगी दवाइयाँ भी खाने से आराम नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं। और बच्चों की बड़े से बड़े स्कूलों में डाल रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान में तमीज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी हमारी नाकामयाबी है। कितने डॉलर कितने पैसे कमा लेंगे अगर तरबियत ही नहीं बच्चों को हम दे सकते, अच्छी तरबियत। एक गरीब बच्चा फाके करके अगर उसने इल्म हासिल कर लिया, वो कामयाब, दुनिया और आखिर में दोनों में कामयाब है। वो मोटिवेशन वीडियोज़ में स्पीच दे रहा होगा, अमीर बच्चों को वो बता रहा होगा डिप्रेशन से कैसे बाहर आना चाहिए। एक गरीब बच्चा क्यों? क्योंकि उसने भूख देखी होगी, उसने तकलीफ़ों को जिया होगा। ऐसा ही हो रहा है बाबा भाई कि जो अमीर लोग हैं वो एजुकेशन लेने के लिए कहाँ तक, अमेरिका तक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो तालीम नहीं मिल रही है और कुरान पढ़ के भी दिल बदल नहीं रहे हैं। ये सबसे बढ़िया। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बाबा भाई के साथ रहेंगे इस रमज़ान में, और नए वीडियोज़ आएंगी, मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, और बहुत से सवाल हैं बाबा भाई जिनके जवाब देने अभी ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सोचना, बात करनी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए।